साथियों नमस्कार। जिस तरह से आप लेटर पैड देख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक ऐसा ही लेटर पैड कैसे तैयार करें बहुत आसानी के साथ आज आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जानने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यहाँ पर एक शेप तैयार करना है जो थोड़ा स्टाइलिश शेप हो। तो अगर आप यहाँ पे देख ले इंसर्ट में चल के शेप पे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे शेप मिल जाएंगे। बट आपको शेप किस तरीके का चाहिए, मान लीजिए कि चलिए हमने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट शेप ले लिया, फ्लो चार्ट, और इसको हमने यहाँ ऊपर ड्रैग करके ड्रॉ कर लिया इस तरह से। और अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ी एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग में हम क्या करते हैं, एडिट सेव करेंगे, एडिट पॉइंट, और ये जो हमारा पॉइंट है इस पॉइंट को हम ऊपर बढ़ा देंगे। तो इसको हमने ऊपर लेबल में कर लिया, यहाँ पे देखें तो ये ऊपर लेबल में आ गया। इधर भी हम इसको ऊपर लेबल में ही कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको सेट कर लिया, ये एक बराबर हो गया। अब बीच में बचा ये, इसको हमें स्टाइल में करना है। तो सबसे पहले तो हम नीचे वाले को भी लेबल में ही लाते हैं। ये हमारा सेव पॉइंट है। इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, इसको एक लेबल में कर देना है और इसको हमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ झुका लेना है, कुछ इस तरीके से। तो आप इसको जैसा चाहें वैसा आप इसको झुका सकते हैं। और फिर इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। इसको आप और भी उठा सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें वैसा शेप आप तैयार कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ऐसे शेप तैयार कर लिया। ये हमारा एक शेप हो गया जो इसको क्या करेगा, अब आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देगा। तो ये हो गया मान लीजिए आपका एक शेप। अगर ये एरिया थोड़ा ऊपर लेके चलना है तो इस एरिया को हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो ये देखिए, इसको हमने थोड़ा ऊपर कर दिया तो ये आपका एक स्टाइलिश शेप बन जाता है। अगर इस शेप में और कोई भी आप एडिटिंग करना चाहते हैं वो भी आप यहीं से कर सकते हैं, एडिट में शेप से। तो आप इस शेप को थोड़ा सा ऊपर कर लें और आप देखिए ये ऊपर हो गया, तो ये आपका थोड़ा डिफरेंट दिखने लगेगा। तो आप शेप को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें, जैसा आपकी मर्जी। अब आप शेप तैयार कर सकते हैं, उम्मीद है। अगर आप किसी और जगह से एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पॉइंट में ही जाके जिस एरिया से आप करना चाहते हैं उस एरिया पे आप क्लिक करके ड्रैग कर लें। तो चलिए हमने यहाँ पे शेप को सेट कर लिया है। अब शेप सेट करने के बाद अगला काम हमें क्या करना होगा, ये हमने शेप को सेट कर लिया। शेप सेट करने के बाद यहाँ पे हमें इस शेप का कलर देना है। तो कलर कैसे चेंज करें, फॉर्मेट में चलना है, शेप फिल पे चलना है। यहाँ पे आप ग्रेडियंट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। फॉर्मेट में, शेप फिल में ग्रेडियंट पे चलना है। यहाँ आपको मोर ग्रेडियंट को सिलेक्ट करना है। यहाँ आप ग्रेडियंट पे आ जाएं और ग्रेडियंट पे आके आप इस पे ब्लू कलर को अप्लाई करें। तो हम यहाँ पे ब्लू कलर को अप्लाई करते हैं और फिर इसको भी हम इधर घसीट लाते हैं और इस एरिया पे भी हम इसको ब्लू कलर ही अप्लाई करते हैं। ये हो गया। और फिर ये जो एरिया बचा है इस एरिया को हम ब्लू करते हैं और अब हम लास्ट वाले एरिया को ऐसे छोड़ देंगे और इसको, इसके जो दिखने का तरीका है वो हम थोड़ा सा यहाँ से डिफरेंट इसको लुक दे देंगे। या आप यहाँ से आप पहले जैसे था वैसे ही आप कर लीजिए, ब्लू कलर का देके ये ब्लू कर दिया। या आप इसको अंडू कर सकते हैं, ये पिछली पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप यहाँ पे आके इसको आप किस एरिया पे, मान लीजिए कि हम ऊपरी हिस्से पर हल्का सा कलर ऐसे करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो हल्का कलर हो जाएगा। या कोई और कलर देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। फिर आप इंसर्ट में आ जाए। इंसर्ट में आने के बाद फिर यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लें। तो टेक्स्ट बॉक्स हमने लिया और फिर यहाँ पे हमने ड्रा टेक्स्ट बॉक्स करके कंटेंट को लिख दिया। कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपका जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल का नाम अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कुर्ती देव कर लें। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो वो आप टाइम्स न्यू रोमन या कोई और फॉन्ट ले लें जो आपको बेहतर लगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया ऐसे ही।
हम एक नाम हमने दे दिया क्षमा हेल्थ केयर। अगर मान लीजिए कोई नाम इससे मैच भी करता है तो वो सिर्फ एक इत्तेफाक है, बाकी और कुछ नहीं। अब फिर इसके फॉन्ट को हम बड़ा कर लेते हैं। फॉन्ट कैसे बड़ा होगा? फॉन्ट बड़ा करने के लिए हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके होम टैब में आके इसके फॉन्ट को आप बड़ा कर लीजिए और इस बॉक्स को भी आप थोड़ा बड़ा कर लीजिए। और फॉन्ट को हमने थोड़ा सा और कर लिया बड़ा। अब हम इस बॉक्स में जो कलर दिख रहा है उस कलर को हटाते हैं, सेव फिल में चल के नो फिल, और आउटलाइन में आके इसको करते हैं नो आउटलाइन। तो यहां से ये इस तरीके से सेट हो गया और टेक्स्ट के कलर को हम कर देंगे व्हाइट। तो ये देखिए आपका व्हाइट कलर का टेक्स्ट हो गया। इसको हम थोड़ा सा नीचे लेते हैं, थोड़ा सा नीचे, ताकि ये आपका सही से दिखाई दे। फिर उसके बाद अगला हमें क्या करना है, ये जब पूरा सेट हो गया, यहां सेट करने के बाद अगला हमें यहाँ पे, मान लीजिए आप किसके स्पेशलिस्ट हैं, तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, आपके यहाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट बैठते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट ये हो गया चाइल्ड स्पेशलिस्ट। यहाँ पे हमने चाइल्ड स्पेशलिस्ट को सेलेक्ट कर लिया, इंटर दब गया। अब हम उसके बाद ये इसकी भी फॉन्ट साइज को हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। कैसे? सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके होम टैब में जाके फॉन्ट बड़ा कर लीजिए, या आप कंट्रोल शिफ्ट दबा के भी आप फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं। अब इसको सेट करने के बाद हमें क्या करना है, इसमें जो फिल कलर हमने दिया है उस कलर को हटा लेते हैं, फॉर्मेट में चल के सेव फिल में चल के इसको नो फिल करते हैं और आउटलाइन में चल के इसको नो आउटलाइन करते हैं। तो जब हमने इसको नो आउटलाइन कर दिया तो हमारा कंटेंट कुछ इस तरह से दिखने लगा। लेकिन आपका जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट लुक में दिखे, इसके लिए आप इसके कलर को कोई दूसरा कलर दे दे। जैसे हमने इस पे येलो दे दिया और इसको हमने बोल्ड भी कर दिया, तो होम टैब में आके इसको हमने बोल्ड कर दिया। ये हो गया। अब फिर उसके बाद इस एरिया पे हमें डॉक्टर का नाम लिखना है, तो कैसे लिखे, इंसर्ट में आ जाइए और टेक्स्ट बॉक्स में आ जाइए, फिर टेक्स्ट बॉक्स कर लीजिए। अब इस एरिया पे आप आके जहां तक आप लिखना चाहते हैं वहां तक आ जाइए, फिर आप डॉक्टर का नाम लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही किसी एक डॉक्टर का नाम लिख देता हूँ। जो चलिए हमने लिख दिया, अपना ही नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हम नाम हटा, डॉक्टर हटा देते हैं। अब हम इसको बड़ा कर देते हैं, यहाँ से फॉन्ट साइज को बड़ा कर लेंगे, बोल्ड कर देंगे। फिर उसके बाद इंटर की को प्रेस करेंगे और इंटर की को प्रेस करने के बाद फॉन्ट साइज को छोटा करिए और फिर क्या एजुकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल MBBS है, तो ये मेरा नहीं है, मैंने सिर्फ नाम दिया है। और फिर उसके बाद बाकी इनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डाल देते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है वो डाल देते हैं। और यहाँ पे ये इसमें आप ऐसे MBBS हटा दें, अच्छा नहीं लग रहा मेरे नाम के साथ, चूंकि एजुकेशन नहीं है। तो यहाँ पे कोर्स डाल देते हैं, जो भी पढ़ाई कर रखी, या एजुकेशन डाल देते हैं। आप जब बनाने लगिएगा तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लीजिएगा। ये जो बहुत दूर दूर है इसको नज़दीक करने के लिए आपको चलना है, सेलेक्ट करके होम टैब में रिमूव स्पेसिंग कर देना है और फिर इनके फॉन्ट साइज को हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे जिससे ये सही दिखे। ये एडजस्ट हो गया, या इसको थोड़ा सा छोटा भी कर लेंगे तो चलेगा। तो अब हम ये जो आउटलाइन बना है इस आउटलाइन को फिर से वहीं से हटाएंगे, फॉर्मेट में चल के सेव आउटलाइन पे नो आउटलाइन और सेव फिल पे नो फिल। ये एडजस्ट हो गया। एडजस्ट होने के बाद अब फिर हमें क्या करना है, बैठने का समय, वो सारी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे एक और इंटर कर दे, यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइम, टाइम किस टाइम से बैठते हैं, तो वो आप यहाँ पे टाइम दे लें। अब फिर ये टाइम हो गया, टाइम यहाँ पे डाल लीजिएगा। मान लीजिए मैंने डाल दिया 10:0 AM टू 5 PM।
तो ये डाल दिया। फिर उसके बाद अब बात आती है यहां से लेके यहां तक हमें क्या करना है, एक सीधी लाइन लेनी है। तो इंसर्ट में चल के शेप में और एक लाइन शेप तैयार कर लेंगे यहां से लेके यहां तक, इसको ड्रा करके। और फिर हम इस लाइन को एडजस्ट कर लेंगे एरो की का यूज करके या माउस से, और लाइन का कलर चेंज कर लेंगे। लाइन कितनी मोटी चाहिए, लाइन की जो वेट है उसको भी आप थोड़ा बढ़ा लें। फिर उसके बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इंटर की को लास्ट में या इंड की को प्रेस करके इंटर दबाना है। और अब आप इस एरिया पे आ जाइए। अब यहाँ पे आप लिखिए पेशेंट नेम, पेशेंट नेम। अब जो पेशेंट है उसका नाम हमने इस पे क्या किया, ऐसे डॉट डॉट लगा दिया। फिर पेशेंट की एज क्या है, थोड़ा और इसको एडजस्ट कर लेते हैं। पेशेंट की एज क्या है, तो पेशेंट का एज हमने लिख दिया। एज में भी हम क्या करते हैं, ऐसे लगा देते हैं। फिर पेशेंट का जेंडर क्या है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जेंडर। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे इसको फिल कर दिया। ये ज्यादा हो गया तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लें। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जेंडर पूरा कंप्लीट कर लिया, जेंडर हो गया। जेंडर के बाद फिर इंटर कर दें। इंटर करने के बाद अब आप यहाँ पे क्या, डेट किस दिन दिखाने आए, डेट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डेट के लिए कॉलम बना दिया, तो ऐसे कर दिया। फिर उसके बाद एड्रेस, एड्रेस के लिए कॉलम बना दिया, एड्रेस हो गया। अब फिर एड्रेस पूरा का पूरा कर देते हैं, इतना ये कंप्लीट हो गया। अब एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सिंपल सा एक काम करना है बस। अब आप यहाँ पे डॉक्टर के लिए इंसर्ट में चलिए और इस पेज को दो भागों में डिवाइड कर दीजिए। इंसर्ट में लाइन ले लीजिए और एक लाइन फिर से आप, यही लाइन है तो लाइन अपने पास, इसी लाइन को हम कंट्रोल और शिफ्ट दबा के नीचे घसीट लाते हैं, तो सेम लाइन बन के तैयार हो गई। अब फिर हमें क्या करना है, एक लाइन और तैयार करनी है, तो कंट्रोल और शिफ्ट दबा के अब इस लाइन के एंगल को चेंज करना है, तो फॉर्मेट पे आ जाइए। यहां से इसको रोटेट कर दीजिए, कितने डिग्री, 90 डिग्री के कोण पे। अब इसको छोटा कर लीजिए एक बार पेज को। और पेज को छोटा करने का तरीका क्या है, आप कंट्रोल दबा के रखिए, माउस से स्क्रॉल बटन को दबा दीजिए। अब आप इस लाइन को एक बराबर कर दीजिए, ये लाइन हो गई बराबर। और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दीजिए इतने पे। तो अब हम इसके जूम को बढ़ा देते हैं। इस लाइन को भी हम थोड़ा सा नीचे ला लेते हैं, जिससे लाइन इस पे एडजस्ट हो जाएगी। आपको अलग से लगेगा ही नहीं कि ये दूसरी लाइन बनाई गई है। तो इस लाइन को हम थोड़ा सा नीचे ला लिए, यहाँ पे एडजस्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा और इधर कर लीजिए। अब फिर यहाँ पे डॉक्टर जो भी प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं या जो चीजें लिख रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे आर लिखना होता है, PX प्रिस्क्रिप्शन। तो हम इंसर्ट में चलें और टेक्स्ट बॉक्स ले लें, यहाँ से ड्रा टेक्स्ट बॉक्स कर लें और यहाँ पे लिख देते हैं P और फिर लिख देते हैं X। अब हम इसकी साइज को थोड़ा बड़ा कर लेंगे और X को नीचे की तरफ ले लेते हैं। तो कैसे आएगा, इंसर्ट में होम टैब में आके और आप आ जाइए यहाँ पे सबस्क्रिप्ट कर दीजिए। अब इसकी साइज को आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा कर लीजिए, या लिखने के फॉन्ट को भी आप बदल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वैसे ही हो। आप अपने फॉन्ट को भी यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लोगे। तो जो फॉन्ट यहाँ पे आपने एडजस्ट कर लिया, वो फॉन्ट यहाँ पे सेट हो गया। अब ये पूरा का पूरा इस लाइन को भी हटा देंगे और नीचे अगर आप कोई फॉर्मेटिंग या कुछ भी लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा लीजिएगा, और नहीं तो आप ये देखिए पूरा का पूरा आपका ये बनके तैयार हो गया है, एक लेटर पैड। और यहाँ पे अब डॉक्टर साहब पूरा जो भी प्रिस्क्रिप्शन है या जो डिटेल है वो लिख सकते हैं। अगर नीचे भी आप कोई मान लीजिए नीचे यही लगाना चाहते हैं, इसी को कॉपी करिए, पेस्ट करिए और नीचे लेके चले आइए। तो नीचे इसको क्या करते हैं, इसको पकड़ के ऐसे नीचे ला लेंगे और अब इसको घुमा दीजिए। फॉर्मेट में चल के, रोटेट पे चल के, कितने डिग्री के कोण पे आपको घुमाना है उतने डिग्री के कोण पे इसको ले लीजिए और यहाँ पे इसको आप इस तरीके से एडजस्ट कर दीजिए। तो अब अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से बनके तैयार हो गया। इसके कलर को थोड़ा और डाउन करते हैं, तो फॉर्मेट में सेव फिल में यहाँ से मोर ग्रेडियंट करके और इस कलर को हम थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, और आउटलाइन को कर देंगे नो आउटलाइन। तो यहाँ से नो आउटलाइन कर देते हैं।
अब ये इस तरीके से बन गया। एक बार हम इसको आपको पूरा दिखाएंगे जूम 100% करके। आप देख लें ऊपर से इस तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा ये बन के तैयार हो गया है। और इसका आप आवश्यकता अनुसार प्रिंट भी ले सकते हैं। फाइल में चल के आप प्रिंट देख लें तो ये छपेगा कैसे, ये देख लीजिए। आपका ये कंटेंट कुछ इस तरीके से छप रहा है। लाइन जो है थोड़ी इधर आ गई है, तो लाइन को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए और इसको आप जो है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लीजिए। और अब आप प्रिंट निकाल के देखिए, लाइन और थोड़ा इधर कर लीजिए। तो जहां आप एडजस्ट करना चाहें ये इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। और ये आपका टेक्स्ट यहाँ पे, या इसको आप जहां पे एडजस्ट करना चाहें वहां पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ एडजस्ट कर दिया और इसका प्रिंट निकाल के देखेंगे तो ये इस तरीके से छपेगा। लाइन को थोड़ा और इधर कर लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से इसको डिजाइन किया गया और इसको किस तरीके से प्रिंट किया जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया। अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो आपके लिए काम करा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।